हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिडॉक्स रिएक्शन की अगली वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं और आज भी हम जो नीट और मेंस के जो क्वेश्चन हैं उनको हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है, कल की क्लास में जो भी खत्म हुए तो उससे आगे हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आज का है वो है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन आयन SO3 टू नेगेटिव और H2O4 टू नेगेटिव। ये इनको आपको सभी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है सल्फर का और अरेंज करना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़्यादा है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कम है। ठीक है ना। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका अगला क्वेश्चन। ये आपको खुद जो है वो घर पे करना है और उम्मीद है आप इसको बिल्कुल करेक्ट करोगे। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। इनमें से कौन सी रिडॉक्स रिएक्शन है। देखो, रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा हो। ठीक है ना। यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, दोनों काम अगर होते हैं तो हम उसको रिडॉक्स कहते हैं। जैसे यहाँ सोडियम है +1, जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ भी सोडियम है +1, क्योंकि ये नाइट्रेट होता है, नाइट्रेट पे चार्ज होता है क्या, NO3 सिंगल नेगेटिव। तो ये भी +1 तो ये तो कोई ऑक्सीडेशन या इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हुआ। इसी तरह से अगर आप पोटेशियम को देखोगे तो यहाँ +1, यहाँ भी +1, तो ये कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। और हम और आगे तक चलते हैं। यहाँ कैल्शियम को अगर आप देखोगे तो मैंने इसको कैल्शियम को बहुत जल्दी +2 बताया। आप भी बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आपको पहचानना होगा कि C2O4 किसे कहते हैं। भाई C2O4 वेरी पॉपुलर। C2O4 टू नेगेटिव होता है और इसे हम क्या कहते हैं, ऑक्सलेट आयन। दिस इज योर ऑक्सलेट आयन। ठीक है ना, ये आपका ऑक्सलेट आयन है। ठीक है, इसको C2O4 कह देते हैं। इस पर 2 नेगेटिव चार्ज होता है तो कैल्शियम पे कितना हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ भी कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी कोई ना इंक्रीज है ना डिक्रीज है। दिस इज नॉट ए रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अगले पर अगर हम चलें तो यहाँ मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव है, जो कि आप देख पा रहे हो। OH नेगेटिव पे क्या चार्ज होता है, सिंगल नेगेटिव। तो यहाँ आपका आंसर क्या आ जाएगा, +2। किसी को अगर निकालने नहीं आते हैं तो मैं सिखा देता हूँ। देखो, MgOH ट्वाइस है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो X, और ये आपका हो गया -1 होता है पूरे OH नेगेटिव, हाइड्रोक्साइड भी बोलते हैं। तो यहाँ पर किसको मल्टीप्लाई करने वाले हो आप, 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हो। -1 इज इक्वल टू 0, देन यू कैन इजीली सी दैट द ऑक्सीडेशन नंबर इज +2। तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, यहाँ भी ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अगेन ना तो इंक्रीज ना ही डिक्रीज। लेकिन अगर हम अगले केस में जाएं तो यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और यहाँ CN नेगेटिव होता है। ठीक है ना। तो इसी तरह से ये भी आपका हो गया ऑक्सीडेशन नंबर क्या, +2। तो ये तो इंक्रीज है। यहाँ AgCN को देखोगे तो ये AgCN +1 है, अब की बार फिर से CN नेगेटिव है। ठीक है, AgCN है, अगर आपका AgCN है तो CN नेगेटिव होता है, तो Ag क्या हो गया, X प्लस में -1 इज इक्वल टू 0। CN नेगेटिव होता है तो X की वैल्यू क्या होगी आपकी, +1। तो यहाँ आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ Ag अकेला है तो 0। तो यहाँ देख पा रहे हो आप, 0 से 2 यानी इंक्रीज, 1 से 0 यानी डिक्रीज। ये डी इज करेक्ट आंसर। दिस इज योर रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है ना। आगे आने वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसे हैं तो ध्यान रखना, आप इजीली बता सकते हो इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर है कि MnO4 एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। राइट, बिल्कुल सही बात है। ये सबसे कमाल का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप कहोगे कैसे, तो मैं आपको उसके बारे में कुछ जानकारी दूं तो KMnO4 जो होता है, यहाँ पर x की वैल्यू जो होती है +1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ इसकी क्या होती है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि मैग्नीशियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है ना। किसकी, मैग्नीशियम की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7। तो आप बताओ, कभी भी ये +8 हो सकता है। कब, कैसे होगा +8, भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। लेकिन ये कभी भी इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेगा क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं +8। तो हमेशा क्या करेगा, ये हमेशा ऑलवेज क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा और इसे कम होना चाहेगा, +6 +5 +2 वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो इसीलिए तो ये कम होना चाहेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही तो कहते हैं क्या, रिडक्शन। और रिडक्शन का ही नाम होता है क्या,
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उम्मीद है अब तक तो आदत बन गई होगी आपकी इन चीज़ों को रिपीट कर करके। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो सभी को पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उनका क्वेश्चन ये नहीं है, उनका क्वेश्चन है अल्टीमेटली फॉर्म क्या MnO4 2 नेगेटिव ये भी बनाता है, MnO2 भी बनाता है, Mn2O3 बनाता है, Mn2 पॉजिटिव बनाता है। तो बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने कितने हुए हैं। देखो ये तो सभी को पता लग गया होगा, ये +7 है। अगर मैं इसको निकाल लूँ, जिसको मैग्नेट आयन भी बोलते हैं, MnO4 2 नेगेटिव कहते हैं मैग्नेट आयन। तो देखो अगर मैं इसको यहाँ करूँ MnO4 2 नेगेटिव, दिस इज वेरी पॉपुलर नोन एज मैग्नेट आयन। यहाँ x की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो -8 -2, यानी ये तो होगी आपकी +6। और वैसे ऑक्सीडेशन नंबर के MnO4 पे कितना था, +7। तो कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं इसने यहाँ पे। तो आंसर है सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो पहले का आंसर है 1, जो कि सी में भी है बी में भी है, 1 1। अगला ही पता लगा देगा ये। MnO2 पे तो सभी निकाल सकते हो, +4। तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, 7 से 4। 7 से 4 का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन, यानी आपका करेक्ट आंसर है सी, 1 3 4 5। इस तरीके से आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ होते हैं। देखो दो तरह के सेल होते हैं, एक को कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एक को कहते हैं गैल्वेनिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कैथोड से एनोड जाते हैं, लेकिन गैल्वेनिक सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड जाते हैं। जैसे कि आपने दो अलग अलग कंटेनर देखे होंगे, किसमें, गैल्वेनिक सेल में। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है वो एनोड से कैथोड जाते हैं, यहाँ कैथोड से एनोड जाएंगे। यार ये तो सभी में कैथोड से एनोड है, A B C, कैथोड से एनोड, कैथोड से। लेकिन उन्होंने कहा है एक्सटर्नल सप्लाई से जाते हैं, इंटरनल सप्लाई से जाते हैं। तो मैं बता दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होते हैं उनमें एक ही कंटेनर होता है, इसी के अंदर आपका एनोड, इसी के अंदर आपका कैथोड। लेकिन जो गैल्वेनिक सेल होते हैं उनमें दो कंटेनर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए इनको हम इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं और इसको हम डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो वो कह रहा है कि इंटरनल सप्लाई है, एक्सटर्नल सप्लाई है। तो देखो ध्यान से, बहुत ध्यान देने वाली बात है, अगर दो अलग अलग सेल हैं और यहाँ पर आपका एनोड है, यहाँ पर आपका कैथोड है, तो ये सप्लाई जो वायर की है इसे एक्सटर्नल सप्लाई कहते हैं, और यहाँ जो सप्लाई है इसको इंटरनल सप्लाई कहते हैं। तो यानी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड से एनोड इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, जो कि बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन है गैल्वेनिक सेल की, और इंटरनल सप्लाई से होंगे। सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। समझ में आया होगा आपको। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है बी, ये तो भाई देखो 12th क्लास का क्वेश्चन है, इसको तो हम उसी में ही कर सकते हैं अच्छी तरह से, कॉन्सेप्ट लगा के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, वहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रखी है किस किस की, Fe की, Fe2 पॉजिटिव से Fe3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव दोनों की दे रखी है। तो बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। Fe3 पॉजिटिव, Fe ब्लॉक और कैप टुगेदर, देन बताओ क्या होगा। देखो Fe3 पॉजिटिव को भी इंक्रीज हो सकता है। आयरन की दो ही ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं, एक +2 और एक +3, जिसे फेरस और फेरिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वो कह रहा है कि क्या ये कभी इंक्रीज होगा, Fe3 पॉजिटिव इंक्रीज होगा, Fe4 हो जाएगा, नहीं कभी नहीं हो सकता। Fe3 पॉजिटिव डिक्रीज होगा, यस ये हो सकता है, डिक्रीज होकर 2 बन सकता है। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है ना। तो रिएक्शन के दौरान ये कह रहे हैं दोनों अनचेंज रहेंगे, ऐसा तो कभी होता ही नहीं, ठीक है ना। और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नंबर 9 हमारे पास है, ऐसा पेयर बताओ जिसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो। अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ Mn ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी, +4 है, यहाँ +3 है, यहाँ देखो तो +7 है, यहाँ देखो तो +6 है, यहाँ देखो तो Cn-1 होता है। तो ये आएगी +3, ये आएगी आपकी +3, ये आएगी आपकी +2, ये आएगी आपकी +3। तो सबसे ज़्यादा बी में ही है, +7 +6, जो कि मैग्नीज की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। मैग्नीज की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 होती है, और क्रोमियम की भी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6 होती है। अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है B10। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि बैलेंसिंग करके दिखाओ। अब इसमें जो बैलेंसिंग है आपकी, उसमें कोई आयन वगैरह नहीं दे रखा है। तो आज आपको मैं एक तरीका और बताता हूँ जिससे आपको ये जो बैलेंसिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। एक नया तरीका है, तो आप अच्छी तरह सीखना उस तरीके को।
क्या फॉर्मेट यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए। तो इस तरीके में हम इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दे रखा है इन्होंने ए K2Cr2O7 प्लस बी KCl प्लस CH2SO4 विल गिव यू X, यहाँ पे है X CrO2Cl2, इसे क्रोमाइल क्लोराइड भी कहते हैं, क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस KHSO4 प्लस H2O, जो कि दे दिया उन्होंने 3H2। तो ये पूरी बैलेंस करनी। तो आज एक नया तरीका है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे? देखो, यहाँ एक एक करके एलिमेंट के पीछे पढ़ेंगे हम। टोटल एलिमेंट कितने हैं हमारे पास? K है, Cr है, ऑक्सीजन है, पोटेशियम, पोटेशियम तो हो ही गया, Cl है, ठीक है, और कौन कौन सा है? हाइड्रोजन है, और कौन कौन है हमारे पास? सल्फर है। बस यही एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ठीक है। अब एक एक करके एक एक एलिमेंट के पीछे पढ़ना है। कैसे? पोटेशियम के पीछे पड़ जाओ। 2 पोटेशियम है तो 2A, और ढूंढो यहाँ भी एक पोटेशियम है तो B एक ही है, और कहीं पोटेशियम नहीं है रिएक्टेंट साइड में। प्रोडक्ट साइड में आ जाओ। पोटेशियम यहाँ एक ही जगह पे है, X, यहाँ Y भी आएगा, तो यहाँ एक ही है, तो इज इक्वल टू Y। इक्वेशन कितनी बन गई आपकी? एक। ऐसे ऐसे कितनी इक्वेशन बनने वाली हैं? 1 2 3 4 5 6 इक्वेशन बनने वाली हैं। अब देखो, हमें क्रोमियम के पीछे पढ़ना है, तो 2 क्रोमियम है, 2A, वेरी सिंपल, और क्रोमियम कहीं है ही नहीं, इज इक्वल टू यहाँ कितने क्रोमियम है? एक ही है, X मान लो, और कहीं क्रोमियम है ही नहीं। फिर किसके पीछे पढ़ना? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 7, तो यहाँ आ गया आपका क्या? 7A, और देखो कहाँ ऑक्सीजन है? यहाँ भी है, 4 प्लस का 4C इज इक्वल टू क्या है? देखो 4C हो गया, इज इक्वल टू यहाँ कितना ऑक्सीजन है? यहाँ 2 है, तो 2X, ये हो गया आपका 2X प्लस में, और ऑक्सीजन है 4Y, ये आ गया आपका 4Y इज इक्वल टू यहाँ 3 ऑक्सीजन है, तो प्लस का 3 ही लगाएंगे, जस्ट 3, ठीक है। और आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। किसके पीछे पढ़ना है? अब Cl के तो हो गया, Cl के पीछे पढ़ना है, तो कितने? एक Cl है, जस्ट एक Cl है, तो B इज इक्वल टू, और कहीं Cl है ही नहीं, यहाँ देखें तो Cl कितने हैं? 2, तो यहाँ इज इक्वल टू 2X, और कहीं Cl है नहीं, और कहीं Cl है ही नहीं, 2X हो गया। हाइड्रोजन के पीछे पड़ जाओ, कितना हाइड्रोजन है? 2, तो यहाँ आ गया आपका 2C, ठीक है, और कहीं हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ देखें तो हाइड्रोजन ये H है, तो Y इज इक्वल टू Y, प्लस में यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 2 6 प्लस 6, ठीक है। अब लास्ट रह गया सल्फर। सल्फर देखे तो लेफ्ट में सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो यहाँ आ गया एक सल्फर, तो C इज इक्वल टू, और कहीं सल्फर नहीं है, तो यहाँ सल्फर भी एक है, क्या? Y इज इक्वल टू Y। तो ये आ गया आपकी पूरी इक्वेशन। अब इन सभी इक्वेशंस में अब आपको कोई भी वैल्यू A B C X Y, इनमें से कोई भी वैल्यू को 1 मान लेना है। जैसे मान लो आपने A को 1 मान लिया, किसी को भी 1 मान सकते हैं, तो A को 1 मान लिया, तो X क्या आ गया बताओ? इसे देख के X आ गया आपका कितना? 2। ऐसे ऐसे कितनी वैल्यू निकालनी है आपको? 5, 1 2, और देखते हैं। देखो A और X जो है वो उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। ये X है, X की वैल्यू 2 है, तो रखो 2 2 4, तो B की वैल्यू भी आ गई कितनी? 4, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से अगर मैं X को X और B ये सारा आ चुका है, अगर मैं और इक्वेशन में यहाँ A और B की वैल्यू रख दूँ, A की वैल्यू जो की है क्या? 1, और B की वैल्यू जो की है 4, तो 4 2 1 2, ये Y की वैल्यू आ गई आपकी 6, तो Y की वैल्यू 6 आ गई, ठीक है। अगर मैं Y की वैल्यू को 6 रख देता हूँ, तो C भी क्या आ जाएगा आपका? ये भी 6 आ जाएगा, तो ये पांचों वैल्यू आपकी फाइंड आउट होगी। एंड करेक्ट आंसर जो है वो A1 B4 C6, 1 4 6, ये देखो, ये था, तो करेक्ट आंसर है 1 4 6, ये लो, डी आंसर इज करेक्ट। इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो ऐसी कैलकुलेशन के लिए। अब एक और क्वेश्चन है, वो आपको होमवर्क है, वो घर पे करना है। मैं पहले से ही बता देता हूँ कौन सा है, कभी बाद में वो मिसप्लेस ना हो जाए। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपको घर में करना है, होमवर्क ट्राई करना, देखते हैं ये नया तरीका आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। और आगे चलते हैं अपनी लिस्ट में, हम अगले पे आगे। ये देखो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपको बतानी है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन दिस आर इन ऑर्डर, ये आपको ऑर्डर बताना है। होमवर्क बहुत सिंपल है, बता भी दोगे इसको। और
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 12। इसमें है फॉर डीकलाइजेशन ऑफ 1 मोल ऑफ KMnO4 द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड। अब यहाँ एम्स में जो क्वेश्चन आते हैं मेडिकल एग्जाम में, तो यहाँ आपको इतनी प्रैक्टिस 12th तक हो जाती है, डी एंड एफ ब्लॉक तक, कि आप बता सकते हो कि MnO4 नेगेटिव अगर रिएक्ट करता है H2O2 के साथ तो क्या आएगा। तो देखो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। देखो MnO4 नेगेटिव प्लस में H2O2 अगर रिएक्ट करते हैं तो यहाँ पर ये कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, सभी को पता ही है, और बेसिक मीडियम होता है तो इसको MnO2 बोलते हैं, लेकिन ये आप 12th स्टैंडर्ड में समझ जाओगे। H2O2 यहाँ H2O में कन्वर्ट नहीं होगा, ये O2 में कन्वर्ट होगा। बस यही चीज़ देखने लायक थी, बाकी क्वेश्चन तो बड़ा नॉर्मल है। कैसे, देखो मैग्नीज मैग्नीज एक एटम है, O2 भी एक एटम, तो पहले बैलेंस, तो यहाँ +7 है, -1 है, +2 है, ये 0 है। अगर आप देखो यहाँ पर तो यहाँ साफ साफ पता लग रहा है क्या, डिक्रीज बाय 5। यहाँ देखोगे तो साफ साफ पता लग रहा है क्या, इंक्रीज बाय -2 से 0 2। तो 2 को इससे मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे किससे, सॉरी यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करने वाले तो यहाँ 5 हो गया, यहाँ 5 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, बैलेंस होगी इक्वेशन। अब अगर हम क्वेश्चन को देखें तो पहले ये देख लो, 2 MnO4 नेगेटिव है, 5 H2O2 है। अगर क्वेश्चन में देखें तो क्या पूछ रहा है वो, कि बताओ 1 मोल KMnO4 को कितनी ज़रूरत है H2O2 की। तो जैसे कि हमारी इक्वेशन जो बैलेंस है, बैलेंस इक्वेशन ये तो बता रही है कि 2 मोल MnO4 नेगेटिव को ज़रूरत है कितने की, 5 मोल किसकी, H2O2 की। तो फिर 1 मोल में बताओ कितने की ज़रूरत होगी। 1 मोल MnO4 नेगेटिव इज इक्वल टू क्या, 5/2 मोल H2O2। तो यहाँ जो आंसर आएगा आपका वो आ जाएगा क्या, 5/2, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ कंपाउंड हैविंग मेटल्स इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किस किस की है। ये तो अभी थोड़ी देर पहले करा था, बी आंसर इज करेक्ट। ओके, 14 बी में आप देखोगे ये +7 है और ये +6 है, जो कि इसकी हाईएस्ट है। 14 क्वेश्चन है द ई नोट वैल्यू दे रखी है, इसकी दे रखी है और इसकी दे रखी है। तो बताओ द स्टैंडर्ड स्टेट में पोटेंशियल कितनी होगी। देखो ई नोट वैल्यू आपको दोनों की दोनों मिल चुकी हैं और इक्वेशन आपके सामने ये है। एसएन को अगर देखोगे तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो रही है, ये +3 से +2 हो रहा है, यानी ये जो टिन है वो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को कहते हैं हम क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे, यानी जो टिन है ये एनोड पे है, ठीक है ना, और जो Fe है ये कैथोड पे है। और फॉर्मूला आपको याद होगा क्या होता था, कैथोड माइनस एनोड। तो यहाँ हम जो करने वाले हैं वो क्या हो जाएगा, इस तरीके से ई नोट इज इक्वल टू, ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड, कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये करने वाले हैं। अब क्योंकि कैथोड पे पता लग गया क्या है, टिन। ये देखो ये जो कैथोड है इस पे क्या है, टिन, सॉरी कैथोड पे ये है आयरन। तो आयरन में 0.77 और ये माइनस में माइनस का 0.14, तो आंसर ये आ जाएगा क्या, 0.77 माइनस का माइनस 0.14। तो जो आंसर आएगा वो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये प्लस 0.14 एंड योर आंसर इज 0.91 वोल्ट। अब 91 वोल्ट जो है वो यहाँ बाई मिस्टेक 19 दे रखा है और ऑप्शन ए करेक्ट मान रखा है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है और ये गलती से क्या है, 0.91 होना चाहिए था। ठीक है, तो कुछ तो गलतियां आपकी एबीसी में भी हैं, मैं आपको बताता रहूँगा कहाँ कहाँ पे। इन द सेल द यूटिलाइजेशन रिएक्शन इज दिस, एडिशन ऑफ H2SO4 टू कैथोड कंपार्टमेंट विल। अब इससे कैथोड कंपार्टमेंट में अगर इसको ऐड कर दे, देखो एनोड तो पता है 0 से +2 है तो जिंक एनोड है, दूसरा वाला हिस्सा कैथोड है। और कैथोड में आपने क्या डाल दिया, H2SO4 और डाल दिया, तो रिएक्शन क्या होगी। देखो कैथोड में अगर आप H2SO4 डालोगे तो हाइड्रोनियम आयन और ज़्यादा से प्रोड्यूस होंगे, सभी को पता है एक्वस मीडियम में ये टूटते हैं, और ये जैसे ही आपने कैथोड में डाला तो हाइड्रोजन आयन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो ये जो आपका आंसर है लोअर द ई। अब यहाँ ई जो फॉर्मूला है ये 12th में आने वाला है, अब मैं बताऊंगा कैसे है। देखो आपने जो पढ़ा है 11th में क्या है, ई नोट, ई नोट सेल पढ़ लिया आपने, क्या होता है ई नोट कैथोड माइनस में ई नोट एनोड, ये आपने 11th में पढ़ लिया। 12th में यही चीज़ आती है ई सेल, इस पे स्टैंडर्ड नहीं लगा होता, जो होती है क्या,
ई नॉट सेल माइनस में 0.059/n लॉग राइट अपॉन लेफ्ट का आयन। अब देखते हैं राइट का आयन कौन सा है इक्वेशन में। ये इक्वेशन है, राइट का आयन कौन है, जिंक 2 पॉजिटिव, लेफ्ट का आयन कौन है, H 2 पॉजिटिव। तो देखो राइट यानी जिंक 2 पॉजिटिव, लेफ्ट यानी H पॉजिटिव, और 2 है तो उसका स्क्वायर लगा दो। तो इस पूरे फॉर्मूले में वो कह रहा है अगर H2SO4 और डाल दिया जाए, H2SO4 और डाल दिया जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या प्रोड्यूस करेगा, H पॉजिटिव, यानी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ओवरऑल वैल्यू जो है वो कम होगी। ये देखो अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो पूरी ओवरऑल वैल्यू है वो क्या हो जाती है, कम। ठीक है ना, ये वैल्यू अगर इंक्रीज होगी तो पूरी डिवाइड करने के बाद पूरी वैल्यू क्या कर देगा, कम। और कम वैल्यू को माइनस करेंगे तो ये आंसर क्या आएगा, ज़्यादा। ये आंसर ज़्यादा आएगा, यानी ई सेल की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर कौन सा है, लोअर ई सेल, इंक्रीज ई सेल, इंक्रीज ई द वैल्यू ऑफ ई एंड शिफ्ट इक्विलिब्रियम टू द लेफ्ट, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम। इसका ये डी ऑप्शन इज करेक्ट, ये आंसर आएगा। ठीक है ना, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ ई कैसे होगी आपको, आपने अभी इस फॉर्मूले में देख ली जो कि 12th क्लास में आने वाला है। और चलते हैं, कुछ नई नई चीज़ें अगर आप सीख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ये फायदा करेगी आपको बहुत ज़्यादा। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ बिहेवियर ऑफ ब्रोमीन। ब्रोमीन देखो भाई, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ देखोगे तो ये आ जाएगी आपकी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, और यहाँ देखोगे तो यहाँ आ जाएगी -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी 0 से +1 भी है, -1 भी है। ये हो जाएगा H प्लस है, -2 है, प्लस x इज इक्वल टू 0। तो यस ये +1 है और यहाँ ये माइनस है, तो ये डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है, यानी बहुत ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। 17 क्वेश्चन मैंने अभी अभी करवाया था, बैलेंस कैसे करते हैं आपको करना है इक्वेशन को मान के। अगला क्वेश्चन ऑक्सीडेशन नंबर बताओ किसका, कार्बन का। लो भी कार्बन का x हो गया, ये हो गया +2, ये -2 इज इक्वल टू 0। तो जैसे कि पता लग रहा है आंसर आ गया 0। कार्बन एक नॉन मेटल है, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन होगा तो प्लस कंसीडर होता है। जैसे NaH एक मेटल है, यहाँ ये मेटल है तो इसके साथ ये माइनस कंसीडर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, इसको बैलेंस करना है आपको, ABCD बताना है, तो आपको बहुत आसानी से बैलेंस कर देना ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। I को I से रिलेट कर दो, ठीक है, इस वाले I को, और I नेगेटिव जो है वो उसका दूसरा हिस्सा जो है, चलो ठीक है ये क्वेश्चन भी जो है मैं करवा दूंगा, इसको कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, इसको रहने देना, ये मैं कराऊंगा इसको। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑक्सीडाइज बाई O3 नॉट ऑक्सीडाइज बाई O3। O3 से कौन सा ऑक्सीडाइज नहीं होगा, देखते हैं। देखो पोटेशियम जो है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर देखोगे तो +6 है, यहाँ देखोगे तो +7 है। सोचो ये +7 से कभी भी +8 होगी, आंसर है नो। यानी ये कभी भी क्या नहीं करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं करेगा। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब है ये ऑक्सीडेशन नहीं करेगा, क्या करेगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। यानी ये कभी भी जो ऑक्सीडाइज नहीं होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो करेगा नहीं, कभी भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, वो सी है, क्योंकि ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इससे ज़्यादा लॉस नहीं करेगा। तो करेक्ट आंसर आपका आ गया सी। ठीक है, ओके, अगला क्वेश्चन है नंबर 21। द प्रोडक्ट्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, और HOCl से ऐसा कौन सा है जो फॉर्म होगा तो डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन होगी। ये बहुत पॉपुलर है, इसमें आपका एक तो ये HCl प्लस में HClO3 फॉर्म होता है। कैसे पता लगा, अभी देखना, यहाँ Cl का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहा हूँ मैं, ये आ जाएगा आपका +1 है, यहाँ -1 है, और यहाँ +5 है। तो +1 से डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, यानी डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन सी करके दिखाएगा और कोई भी नहीं करके दिखाएगा। ठीक है, तो हाइपोक्लोरस एसिड आप रजिस्टर के टॉप पे हाईलाइट कर लेना, ये होता है HOCl, हाइपोक्लोरस एसिड। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर हमारा है 22 पार्ट, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ दोनों काम हो रहे होते हैं, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। ठीक है ना, तो इसमें बताना है दोनों काम कहाँ पे हो रहे हैं, वो हमें ढूंढना है। तो
अगर हम इसमें देखें तो ये जो हिस्सा है इसका कॉपर का, ये पहले ही क्वेश्चन देखो, यहाँ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है क्योंकि SO4 2 नेगेटिव होता है, और यहाँ कॉपर का निकालोगे तो 2x इस तरीके से निकालना पड़ेगा। 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो पता ही लग रहा है साफ साफ क्या आ जाएगा, +1 लो भी डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर के लिए अगर आप देखोगे तो आयोडीन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, -1, यहाँ 0, लो भी इंक्रीज भी आ गया, तो करेक्ट आंसर है ए। ऐसी रिएक्शन जहां डिक्रीज इंक्रीज दोनों होता है इसी को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अगला क्वेश्चन है 23, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन इन मीथेनॉल। मीथेनॉल जो होता है वो होता है, मीथेनल है ये, सॉरी, SCHO। SCHO पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा आपका, +2 + x - 2 इज इक्वल टू 0, योर x इज इक्वल टू 0, तो करेक्ट आंसर है डी। ठीक है ना, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये है हमारा अगला क्वेश्चन 24 पार्ट, ये भी इसी का ही है। द स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो दे रखी है किसकी, जिंक, कॉपर, Ag और निकल, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मैं कहूँ इसकी रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगी तो सभी साइंस चेंज कर दो। रिडक्शन में ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव, क्योंकि आपने जो अपनी एनसीईआरटी में पढ़ा है वो सारा रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसके सभी साइन चेंज कर दो, आपका बन गया रिडक्शन पोटेंशियल। अब क्वेश्चन को करते हैं, बताओ किसका वोल्टेज मैक्सिमम है। तो देखो वोल्टेज कैसे निकालते हैं, वोल्टेज को ही बोलते हैं हम क्या, ई नॉट सेल। कैसे निकालते हैं, ई नॉट कैथोड माइनस में ई नॉट एनोड, इस तरीके से निकालते हैं। अब कैथोड पे कौन सा होता है, कैथोड पे जो होता है वो आपका रिडक्शन होता है। ढूंढ लो कौन सा रिडक्शन है। देखो 0 से +2 ये तो ऑक्सीडेशन है, कॉपर तो ऑक्सीडेशन है, दूसरा अपने आप रिडक्शन हो गया। सिल्वर रिडक्शन है, सिल्वर ढूंढ लो कहाँ पर है, तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ प्लस का 0.80 कर दो। देखो मैं साइन चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, माइनस का ई नोट एनोड, एनोड का कौन सा है, एनोड पे कॉपर है तो कॉपर आपका दूसरे नंबर पे ये है, इसका भी साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा आपका प्लस का 0.34। ठीक है, प्लस का 0.34, अब माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू 0.46 वोल्ट आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको सभी की वैल्यू निकालनी है और आपको करेक्ट आंसर मिलेगा वो बी मिलेगा। कैसे, देखो जिंक क्या है, 0 से +2 क्या कर रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, एनोड पे होता है, तो यहाँ एनोड की जो वैल्यू है वो जिंक की हो जाएगी, और जिंक की वैल्यू क्या है यहाँ पर +0.76, और कैथोड की वैल्यू हो जाएगी सिल्वर की, वो तो अभी वही है, तो +0.80 माइनस में वैल्यू किसकी माइनस करेंगे हम, एनोड। एनोड किस पे है, जिंक पे, तो जिंक की वैल्यू आपको क्या करनी है, साइन तो चेंज करना है, तो 0.76, तो सबसे हाईएस्ट जो आंसर आएगा प्लस का 1.56 वो इसी से आएगा। ठीक है ना, इससे आंसर आ जाएगा आपका, ये इसका सबसे हाईएस्ट होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मैग्नीशियम, यार ये भी क्या क्वेश्चन दे दिया, ये तो +7 है, ये करेक्ट आंसर है। अगला, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल स्टॉप वर्किंग आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद जो ई वोल्टेज की वैल्यू आएगी, ई नोट सेल की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और बोथ इलेक्ट्रोड क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, इसीलिए वो माइनस होने के बाद, इसमें से मान लो ये भी 0.80 है, 0.80 है, तो माइनस होने के बाद जो आंसर आएगा क्या आता है, 0। तो ये दोनों वैल्यू जो हैं दोनों सेल की वो इक्वल हो जाती हैं, जिससे आंसर क्या आता है, 0। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये आपको अपने आप करना है, आसान है, ये इंटरेस्टिंग केस है, इसका कैसे निकालोगे, KO3 का ऑक्सीजन का, तो ये तो +1 होता है, +3x इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 1, x की वैल्यू आ गई 1/3, इसको कहते हैं 0.33, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास टू द एसिड 5K2Cr2 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर चेंज फ्रॉम, ये देखो आपको याद होगा हम K2Cr2O7, ये हम Cr2O7 2 नेगेटिव ये करते थे और इसमें से SO2 पास कर दिया, तो जो रिएक्शन प्रोसीड होती थी हमारी बैलेंस इक्वेशन में भी यही है, Cr3 पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो बताओ ये कह रहा है कि यहाँ कितना फर्क पड़ा ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, +4 से +6, तो कितना फर्क पड़ा, ये 4 से 6 यानी 2 चेंज हो गए, 2 +4 से +6 हुए हैं, तो आपका करेक्ट आंसर आ गया 1, +4 से +6। अगला क्वेश्चन है 29, हाइड्रोजन गैस इज नॉट लिबरेटेड व्हेन द फॉलोइंग मेटल एडेड टू डाइल्यूट HCl।
किसको ऐड करोगे तो जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती, कितनी अजीब बात है। Ag में अगर आप HCl ऐड कर दो तो ये सोचो कि AgCl बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। आंसर है नो। यही एक ऐसा मेटल है सिल्वर जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता, नो रिएक्शन। अब आप पूछोगे क्यों नहीं करता, तो जो सिल्वर है वो अपने ऊपर एक कोटिंग फॉर्म कर देती है। जैसे आप इसको रिएक्ट करवाओगे ना तो ये अपने ऊपर ऐसी कोटिंग फॉर्म कर देती है, जो इसकी कोटिंग होती है, इसको कहते हैं AgCl की कोटिंग, जो फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती किससे, सिल्वर से। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका, आपको नोट करना चाहिए कि सिल्वर एक ऐसा मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट नहीं करता। इसके अलावा सभी मेटल HCl के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने, ये देखो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -1 है और यहाँ आपका सिल्वर का ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, तो -1 + 1 ये आपका हो गया डिस्प्रपोर्शनेशन। 0 से -1 + 1 डिस्प्रपोर्शनेशन। इसके अलावा आप किसी को भी देखोगे वहाँ पर कहीं भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, ये है 31, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन नंबर हैज बीन चेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। तो आपको ये होमवर्क है, अपने आप करना है, बहुत आसान होता है यार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीज में बताने का। अच्छा, एक ये भी क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाइड स्पीसीज हैविंग +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, किसका है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्रोमियम को, तो क्रोमियम है यहाँ पर क्या, x - 6 = -3। Cn का होता है -1, तो -1 को मल्टीप्लाई करा 6 से -6, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर +3। ओके, ये तो कह रहा अभी थोड़ी देर पहले कराया, ये आएगा यहाँ पर क्रोमियम का क्या निकलेगा यहाँ, x - 4 - 2 = 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +6। लेकिन इसका भी बाप है ये, +7 करके देख लेना, x - 8 = -1, तो x की वैल्यू आ जाएगी +7, तो हाईएस्ट पता लग गया, ए ऑप्शन वाज करेक्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दे दिया आपका ये और ये, बताओ दोनों की वैल्यू देने के बाद बताओ कि करेक्ट आंसर कौन सा है। ये देखो, अगर मान लो ये रिडक्शन है, ये कहाँ होगा आपका, कैथोड, तो रूल क्या होता है, E0 सेल अगर आपको निकालना है तो रूल होता है E0 कैथोड माइनस में E0 एनोड। एनोड, तो यहाँ कैथोड की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू अगर देखें तो कैथोड माइनस एनोड, x की वैल्यू ये है आपकी 0.33 माइनस में 0.44, तो आंसर आना चाहिए माइनस का 0.11, जो कि ना तो ये है ना ये है, तो दोनों वैल्यू ऑप्शन करेक्ट, ये गलत हो गए। अच्छा, M+X क्या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, देखो M यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ प्लस ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बहुत जल्दी पता लग जाता है कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी ये ऑक्सीडेशन है वो कहाँ होगा, एनोड होगा, तो पता लग जाता है M जो है वो एनोड है, एनोड है। ठीक है ना, तो क्या ये स्पॉन्टेनियस थी, हमने इसको करके भी देखा, ये देखो आंसर नेगेटिव आया, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं थी, ये क्या थी, नॉन स्पॉन्टेनियस थी। तो वो कह रहा है तो फिर क्या ये स्पॉन्टेनियस हो सकती है, चलो चेक करते हैं। M पॉजिटिव यहाँ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ 0, तो ये डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, और यहाँ -1 से क्या है 0 इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब रिडक्शन, अगर इसको हम मान लें +1 से 0, यानी जो M है यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन की वजह क्या कर रहा है, यहाँ पर रिडक्शन कर रहा है। ठीक है ना, तो ये रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे होता है। तो अगर मैं इसको मानूं E0 कैथोड माइनस में E0 एनोड दोबारा लिखूं, और इस इक्वेशन को हम देखें तो यहाँ जो कैथोड है वो M है, साफ साफ दिख रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, तो M यहाँ जो वैल्यू है उसकी लिख दें यहाँ पर 0.44 माइनस 0.11, सॉरी 0.33। नाउ यू विल हैव आंसर पॉजिटिव कितना, 0.11 वोल्ट, इट्स मीन बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो क्वेश्चन ये आप सोचोगे ये हमें समझ में आ गया और आसान लगा, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, ये क्वेश्चन आसान नहीं होते। ठीक है ना, ये IIT का क्वेश्चन है, और IIT का जो लेवल है वो बहुत बड़ा है हमारे इंडिया में, तो ये आसान क्वेश्चन नहीं थे। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। अगर किसी को ये क्लास थोड़ी कम समझ में आई है तो बिल्कुल भी आपको जो चिंता है वो नहीं करनी है, क्योंकि ये जो लेवल है वो हमारा थोड़ा सा अपर लेवल है। आपको सिर्फ अपनी CBSE
वाले जो टॉपिक्स हैं उन पे ध्यान देना है। जैसे 1 से 10 चैप्टर हैं इसके। अगर मान लो 1 से 10 चैप्टर बोल रहा हूँ, 1 से 10 क्लास हैं। जो नीट और मेंस की क्लास हैं, जो नीट और मेंस की क्लास हैं, वो आपके लिए ऑप्शनल हैं। आप चाहो तो उसे देख सकते हो, नहीं तो आप नहीं देख सकते, सीबीएसई पे फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर।